जय हिंद, नमस्कार। एक और अग्निवीर के वीरगति को प्राप्त होने की खबर आ रही है और इस बार वीरगति को प्राप्त होने वाला यह अग्निवीर राजस्थान के अलवर जिले से है। राजस्थान पत्रिका साइट पर पब्लिश एक खबर में दी जानकारी के अनुसार अलवर के रैणी उपखंड क्षेत्र की छिलोड़ी ग्राम पंचायत के नवलपुर मोरोड़ कला गांव निवासी अग्निवीर जितेंद्र सिंह नरूक का आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। खबर के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि मुरारीलाल यादव व अग्निवीर के बड़े भाई मोनू ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि अग्निवीर जितेंद्र सिंह श्रीनगर में ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान आतंकी हमले में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जानकारी है कि अभी उनका पार्थिव शरीर अग्निवीर के पैतृक गांव नहीं पहुंचा है, आज शाम तक पहुंचने की जानकारी है। हालांकि जैसे इसको लेकर और अधिक जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में आपको अपडेटेड जानकारी भी दे दी जाएगी। देखिए, इस खबर में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो एक वीर पुत्र का अपमान करने जैसा है। एक सैनिक जब ड्यूटी पर तैनाती के समय अपना सर्वोच्च बलिदान देश पर दे जाता है तो उसे मौत नहीं वीरगति को प्राप्त होना कहा जाता है। चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक मानवीय भूल के चलते ऐसा हो गया होगा, लेकिन सरकार ने तो सब कुछ प्लानिंग के तहत अग्निवीर योजना लागू कर सैनिकों से उनका सम्मान तक छीन लिया। एक सैनिक जब देश पर बलिदान होता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। जिस परिवार से उसका बेटा, उसका लाल चला जाता है, उनकी मदद के लिए आजीवन परिवार के किसी सदस्य को पेंशन दी जाती है, चाहे माता पिता को दी जाए या फिर पत्नी होती है तो पत्नी को दी जाती है, और भी कई अन्य तरह के लाभ दिए जाते हैं। लेकिन अग्निवीरों के साथ में सरकार ने यह योजना लागू कर यहां पर भी बड़ा भेदभाव कर दिया है। अग्निवीर के परिजनों को पेंशन नहीं दी जाएगी और न ही उन्हें ऐसे कई और लाभ दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर दिए जाते हैं। देखिए, हमारी अग्निवीर योजना को लेकर सरकार से लड़ाई ही सिर्फ इस बात की है कि उन्होंने अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक में बहुत बड़ा भेदभाव कर दिया है। अब आप इसी मामले को लेकर देख लीजिएगा, अगर ये जितेंद्र सिंह अग्निवीर न होकर एक परमानेंट सैनिक होते तो उनके परिवार के किसी सदस्य को आजीवन पेंशन मिलती और वो अन्य तमाम लाभ दिए जाते जो एक परमानेंट सैनिक को दिए जाते रहे हैं। लेकिन ये भाई अग्निवीर ठहरे, इसलिए इनके लिए वो लाभ नहीं है जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर दिए जाते हैं। अब कोई सरकार से जरा पूछे तो सही कि क्या ये जो अग्निवीर हैं सरहदों पर वहां पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं? अरे भाई, ये भी तो अपनी जान हथेली पर रखकर वहां देश सेवा तो कर रहे हैं। जिस तरह परमानेंट सैनिकों की ड्यूटी है वैसे ही तो इनकी भी ड्यूटी है। तो फिर यार इतना बड़ा भेदभाव क्यों? इनकी शहादत में ही इतना बड़ा भेदभाव कर दिया। देखिए, हो सकता है कि आप में से अभी इस वक्त कुछ बातें हमारी आपको ठीक ना लगे, आपको लगे कि यार एक परिवार से उनका लाल चला गया, बेटा चला गया और अब आज भी सरकार को घेर रहे हैं। तो दोस्तों, वो इसलिए कि सरकार जागे और अग्निवीरों और एक परमानेंट सैनिकों के बीच वीरगति को प्राप्त होने पर भी जो इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, जो उनकी शहादत को लेकर इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव को खत्म किया जाए, इसलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं। देश पर वीरगति को प्राप्त होने वालों को भाई बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो अग्निवीर हो या एक परमानेंट सैनिक हो। भाई अग्निवीर के परिजनों को भी वो तमाम लाभ मिलने ही चाहिए जो एक परमानेंट सैनिकों के परिजनों को मिलते हैं। देखिए, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आज आप इस आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाएं, ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि जिम्मेदार जागे और वीर पुत्रों की शहादत में ये जो भेदभाव किया जा रहा है उसे खत्म किया जा सके। वीर पुत्र अग्निवीर जितेंद्र सिंह को हम नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये प्रार्थना करते हैं। और परिजनों पर जो ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, परिजनों पर जो ये दुखों का पहाड़ टूटा है, इस असहनीय दुख को सहन करने की प्रभु परिजनों को शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।